अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फ़रमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने ख़ास फ़ज़ल और ख़ास करम से आप सब की तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को पूरा फ़रमाए और आप सब पर अपना ख़ास करम फ़रमाए। हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि YouTube पर हम लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी और कौन सी हिकमत अमली अगर हम यूज़ करें तो इसमें हमें कामयाबी मिल सकती है। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि हमने सिर्फ़ YouTube पर ही कामयाब नहीं होना, बल्कि हमने इस दुनिया में रहकर आखिरत की कामयाबी का भी जो है करना है इख्तिमाम। तो इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ हम दुनियावी मामलात करते हैं वहाँ साथ में हमें अपनी उखरवी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना होगा और इसमें हमें हकूक़ुल इबाद का ख़ुसूसी ख्याल रखना होगा। हकूक़ुल इबाद में ही यही चीज़ आ जाएगी कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ तावन करें, जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सकता है एक दूसरे की मदद करें ताकि सब लोग कामयाब हो जाएं। सबसे पहले छोटा सा तारफ़ हम अपने चैनल का आपको करा देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। हमारा चैनल जो है ये अगस्त 2022 को बना, तकरीबन 22 अगस्त के लगभग, और हमें इसका बिल्कुल तजर्बा नहीं था, बिल्कुल हमें इल्म भी नहीं था कि YouTube पर चैनल कैसे बनता है। ये हमने किसी से बनवाया, किसी ने हमें बना कर दिया और हमें उन्होंने बताया कि इस तरह काम करना है। हमें इस चीज़ का भी इल्म नहीं था कि दूसरों की वीडियोस इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हमने मुख्तलिफ़ वीडियोस स्टार्टिंग में एक दो लगाई तो जिन भाई ने हमें चैनल बना कर दिया था उन्होंने हमें कहा कि भाई अगर हम इस तरह काम करेंगे तो फिर कॉपीराइट का सिस्टम आएगा और आप ये चैनल इस तरह नहीं चला सकते, आपको अपनी वीडियोस बनाना होंगी, अपना काम करना होगा। तो फिर हमने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए ये काम शुरू किया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए ही हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वसी निज़ाम है जो है व्हाट्सएप पर और प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशंस हैं जिससे आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये चैनल 2022 के 22 अगस्त को बना और इस वक्त इस चैनल को बने लगभग 5 माह हो चुके हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो अभी की रिपोर्ट है इसके मुताबिक 36 सब्सक्राइबर हैं और हमारा वॉच टाइम जो है वो 5,500 के 60-70 के लगभग घंटे है और हमारे जो व्यूज़ हैं वो 86-87 हज़ार के लगभग हैं जो अभी तक हमारे चैनल पे आए। हमने इस चैनल में जो लाइव की वो सिर्फ़ 3 लाइव जो थी वो हमारी पहले थी, मोनेटाइज होने के बाद हमारी एक लाइव, टोटल लाइव हमने 4 की और ये हमारे चैनल का रिज़ल्ट है 5 महीनों का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जब भी कामयाबी हासिल करता है या जब भी किसी मंजिल पर पहुंचता है तो इसके पीछे उसके चाहने वालों का, उसके दोस्त अहबाब का और दूसरों का हाथ होता है, क्योंकि इंसान अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम सब शुक्रगुज़ार हैं आप लोगों के, उन लोगों के जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, जिन्होंने हमारी मदद की और अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के करम से आज हम इस जगह पर हैं कि हम ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दीन में पैसे कमाने का आपने ज़रिया बना लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमारे साथ काफ़ी अरसे से आ रहे हैं उनको ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पैसे से हमारा कोई मकसद नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्लाह के फ़ज़ल से पैसा कमाते हैं अपने रिज़्क़ हलाल के ज़रिए। यूरोप में अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमें 22-23 साल हो गए हैं और हम पैसा कमा रहे हैं। पैसे की वजह से ना तो हमने दीन का काम किया है और ना ही हमने दीन से पैसा कमाना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब जानता है दिलों के भेद कि हमारा मकसद क्या है। अब हम चलते हैं कि एक चैनल को कामयाब करने के लिए हमें कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए।
जब हमने चैनल बना लिया तो ये चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें चोटें खा खा के हासिल हुई। हमें बिल्कुल इल्म नहीं था, तो जब एक बंदे को इल्म नहीं होता, वो दरिया में छलांग लगा देता है, तो उससे जो तैराकी सीखने को मिलती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है क्योंकि वो चोटें खा के सीखता है। तो इसलिए हम आपको अपना तजर्बा बता रहे हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ये उम्मीद भी है कि अगर आप इस पर हिकमत अमली इख्तियार करते हैं तो आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा, आपका चैनल ज़रूर तरक्की करेगा। पहली बात, जो पहला स्टेप है, चैनल हमने बना लिया, हमने काम शुरू कर लिया, तो सबसे जो पहला काम हमने करना है वो है कि हमने अपने अज़ीज़ व क़ारब, अपने रिश्तेदार, अपने वो लोग जो हमारे सच्चे चाहने वाले हैं, क्योंकि चाहने वालों में भी फ़र्क है, कोई ज़्यादा करीबी होते हैं, कोई ज़्यादा दूर होते हैं, तो अच्छे चाहने वालों का एक ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप पे, क्योंकि उससे ये होगा कि आपने उन लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। आपको हर एक से बार बार रब्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने उनसे जो भी बात करनी है वो व्हाट्सएप के ज़रिए ही कर सकते हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि नहीं जी व्हाट्सएप पर लिंक से शेयर नहीं करना और ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, ये बिल्कुल बेख्तियाती वाली बात है। कोई मसला नहीं होता। अल्लाह के फजल करम से आप जब तक नए हैं, आपको तो कोई जानता नहीं है, तो जब आपको कोई जानता नहीं है तो आप लोगों को बुलाएंगे नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना है वो है अपने तमाम साथियों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना है, चाहे वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए करते हैं, किसी और वेबसाइट के ज़रिए, या किसी भी तरीके से आप आपने 15, 20, 30, 40, 50 जितने भी लोगों से आपका रब्ता है, जो आपके सच्चे साथी हैं, उनको आपने एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लिया। स्टेप नंबर 2 है कि आपने जो अपनी वीडियो बनानी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको वॉच टाइम की ज़रूरत है, आप अपनी वीडियो कम से कम 8-10 मिनट की बनाएं। अगर आप छोटी वीडियो बनाएंगे तो आपका वॉच टाइम कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम तो ना तो वीडियो वायरल होगी और ना ही आपके लोग मुकम्मल वीडियो देखते हैं। क्योंकि लोगों का तो ये हाल है कि लोगों को जो सबसे ज़्यादा जल्दी होती है वो होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कमेंट करने की। वीडियो नहीं लोग देखते, क्योंकि लोग सच बोलें या ना बोलें, वाईटी आपको सब बताती है कि आपकी वीडियो को पहले बंदे ने कितना देखा, कितने % देखी गई, कितना वॉच टाइम आया। तो उससे साफ पता चलता है कि लोग वीडियो नहीं देखते। और ये जो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कमेंट करने वाले होते हैं, ये आपके दुश्मन ही हो सकते हैं अगर पूरी वीडियो नहीं देखते। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपकी वीडियो को वॉच टाइम नहीं मिलेगा तो आपकी वीडियो जो है वो आगे यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको अच्छा CPR नहीं मिलेगा। जब उसको अच्छा नहीं, उसका स्टेप डाउन होंगे तो वो आगे ग्रोथ नहीं करेगी। सेकंड स्टेप ये हो गया कि हमने ये वीडियो बनाने के लिए अब आपके जो वो चाहने वाले हैं उनसे भी आप मशवरा कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। जब आपने 7-8 मिनट की वीडियो बना ली, व्हाट्सएप पे आपने लोगों को जमा कर लिया, अब आपने सेलेक्ट करना है कि मैंने इस वीडियो को जो है वो कौन, बेहतर तो ये है कि आप वीडियो बनाने से पहले एक दफ़ा, मिसाल के तौर पर हम वीडियो बना रहे हैं कि खाना किस तरह बनाना है, तो अब इस वीडियो को बनाने से पहले आप YouTube पर जाएं और वहाँ पे सर्च करें कि खाना कैसे बनाना है। आपके सामने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो आएंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के वीडियोज़ आएंगे। उनमें से 2-4 वीडियोज़ जो हैं वो आप उनको सुने। जब आप उनको 2-4 वीडियोज़ को सुनेंगे तो कापी पेंसिल के साथ उनके मेन पॉइंट नोट कर लें। हर वीडियो के हिट होने में उसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं, उन मेन पॉइंट्स को आप लिख लें और उनको जो है एक लाइन बना लें। आपको पता चल जाएगा कि 7, 8, 10 मेन पॉइंट आपके जहन में आ जाएंगे और उन्हीं वीडियो के आप जो हैं वो उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनके जो हैशटैग हैं, उनके ऊपर भी गौर व फिक्र करके अपनी डिस्क्रिप्शन और हैशटैग जो हैं वो तैयार कर लें। अब आपके ज़हन में आइडिया भी आ गया, आपको मदद भी मिल गई कि आपने वीडियो में कौन सी बातें करनी है, किस टॉपिक पे आपने बोलना है और किस किस तरह की बात करनी है। इससे आपको आइडिया हो गया, इसका मतलब है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी बन गई। अब आपने जो सेकंड काम करना है, आपने ये देखना है कि किस वक्त आपके चैनल पर आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो लोग हैं जो अभी चैनल पर भी नहीं आए लेकिन वो किस टाइम फ़ारग होते हैं, उस टाइम को आपने सिलेक्ट करना है। उस टाइम पे आपने वीडियो अपलोड करनी है ताकि उनको पता हो कि अब आपकी वीडियो अपलोड हो रही है। अब आपने इस तरफ जब वीडियो अपलोड करनी है तो इससे पहले आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो मेंबरान हैं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, उनको आगाह कर देना है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप वीडियो फ़ौरन अपलोड ना करें। आप वीडियो को पहले लगाएं शेड्यूल पे या उसको रखें प्राइवेट।
जब आप उसको शेड्यूल पे लगा लेंगे तो वो भी बेहतर है, प्राइवेट रख लेंगे तो वो भी बेहतर है। अब आपने वीडियो की मुकम्मल तैयारी कर ली, उसको हैशटैग लगा लिए, उसका थंबनेल तैयार कर लिया, उसकी मुकम्मल तैयारी कर ली और अपने दोस्त अहबाब से रब्ता कर लिया कि मेरी वीडियो आने वाली है, आप लोग तैयार रहें। अब ये होगा कि जब आपकी वीडियो आएगी, आपके क्योंकि चाहने वाले अगर 15, 20, 30, 40 हैं तो उनको पता है कि हम वीडियो आ रही है, वो उस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, वो उस वीडियो को वॉच टाइम देंगे। इससे ये होगा कि आपकी वीडियो को स्टार्टिंग में एक अच्छी ग्रोथ मिल गई। जब उसको एक अच्छी ग्रोथ मिल गई तो वो वीडियो कुछ ना कुछ लाइक्स, कुछ ना कुछ वॉच टाइम और कुछ ना कुछ व्यूज़ आपके लिए लेकर आएगी। ये स्टेप 1 की वीडियो है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको तजर्बा हासिल होता जाएगा और आपकी वीडियोस में भी बेहतरी आती जाएगी, आपके बोलने के अंदाज में भी बेहतरी आती जाएगी। लेकिन जब भी आप वीडियो बनाएं, जिस टॉपिक पे भी आप बनाना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर जाकर वो टॉपिक सर्च करें और उसके ऊपर काम करें। अब हमने क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत से लोग इस वक्त अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो लाइव में कर रहे हैं। लाइव 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 वो इसलिए लाइव करते हैं कि उनका वॉच टाइम मुकम्मल हो जाए। देखें, आपने लाइव कर कर के वॉच टाइम तो मुकम्मल कर लिया, अब आपका चैनल ग्रो कैसे करेगा? क्योंकि आपके चैनल पर तो सिर्फ लाइव पड़ी हैं और कुछ चीज़ है ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए आप सोचें कि जहां आप एक लाइव करते हैं, लाइव में हमने देखा है कि बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के मैसेज रीड होते हैं लाइव में और कोई ख़ास बात लाइव किसी में से भी आपको मिलती नहीं है। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आपने जो लाइव के ऊपर 2-3 घंटे जो हैं वो ज़ाया करने हैं, वो आप अपने वीडियो पे मेहनत करें, अपनी वीडियो की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करें और उसमें जो है वो स्ट्रगल करें, उसके हैशटैग, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके ऊपर मेहनत करेंगे। तो उससे ये हो सकता है कि आपकी एक वीडियो आपके लिए 40, 50, 60 घंटे ले आए, जो आपको लाइव से नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइव ना करें, क्योंकि हमने तो खैर लाइव नहीं की, हमने तो बिल्कुल जो लाइव भी होती थी वो भी दुआ के लिए होती थी। हमारा जो क्योंकि सिलसिला थोड़ा सा दीनी है, तो दीनी मामलात के मद्देनज़र हमारा ख़ास सारा सिलसिला जो है वो दुआ के ऊपर ही है। हमारे चैनल से आपको अगर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो या ना हो, हमारी किसी बात का आपको समझ आए ना आए, लेकिन ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत वाले दिन आपको पता चलेगा कि आप लोगों के लिए हम मक्का में मदीना में सैयदज़ादों से, मुफ्तियान से और ख़ुद हम समुंदर में, समुंदर के अंदर, समुंदर की गहराई में, हर जगह पे आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि आप लोग हैं हमारे फैमिली मेम्बर। तो फैमिली मेम्बर्स के लिए दुआएं करना भी ज़रूरी है, पूरी उम्मत के लिए भी दुआएं करनी चाहिए। तो अब ये हो गया कि आपने जो है वो वीडियो लाइव्स को थोड़ा सा कम करना है। लाइव हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, 1 दफ़ा कर लें, लेकिन ज़्यादा टाइम आपने वीडियोस को दें, ताकि जब आपका इंक्रीज़ आगे आगे होते जाएंगे तो आपका एक बैकग्राउंड बन चुका होगा, आपके एक चैनल पे एक ग्रो का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, क्योंकि आपने जो है वो वीडियोस के ज़रिए अपने व्यूज़ लाए होंगे। वीडियोस लोग आपकी देखेंगे और वीडियोस का एक ये फ़ायदा भी होता है कि आपने वीडियोस बना लिया, वो वीडियो लाइफ टाइम चलेगा। लाइव जो है उसको बाद में कोई बंदा नहीं देखता, क्योंकि लाइफ में कोई बात ही नहीं है सीखने सिखाने वाली, तो वो लाइव बाद में बंदा नहीं देखता। अगर आप इस तरह की लाइव करते हैं कि उसमें कुछ सिखाते हैं, तो वो हो सकता है मुस्तकबिल में भी आपकी लाइव लोग देखें, लेकिन लाइव के ज़रिए आप अपने चैनल को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लाइव का मकसद सिर्फ वॉच टाइम है। तो इसलिए हमने तो खैर बगैर लाइव्स के ही वॉच टाइम क्लियर किया था। और वॉच टाइम जो है वो वीडियोस को थोड़ा सा बड़ी बना लें, 2-4 वीडियोस बना लें, प्लेलिस्ट का इंटरचेंज कर लें। और ये बात जहन में रखिएगा कि कोशिश किया करें कि आपकी जो वीडियोस हैं वो आप इस तरह चेंज कर लिया करें, घर में वीडियो देखने की बजाय, यानी एक ही वीडियो को अपने घर मुख्तलिफ मोबाइल से देखने की बजाय आप उसी मोबाइल में को दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें, यानी कोई और आपकी लगा लेगा, आप उसकी लगा लें, तो इससे भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और यहाँ ये बात हमने स्टार्टिंग में करनी थी, लेकिन स्टार्टिंग में आज फिर मैं भूल गया। वीडियो के एंड पे करता हूँ और वीडियो लोग देखते नहीं हैं, और ये बात हमेशा अधूरी की अधूरी रह जाती है। आप में से जिसको वॉच टाइम की WT की ज़रूरत हो, वो हमारी कम्युनिटी पर कमेंट कर दे। हमारे आने वाले 2 वीडियो होते हैं, एक वीडियो चैनल पे आता है, एक वीडियो कम्युनिटी पर आता है। आप हमारे 2 वीडियो देखें, हम आपको डेली बेस पे, अगर आप जो हमें अपनी प्लेलिस्ट देंगे या आपके 2, 4, 5, 10 वीडियो जो हैं वो हम चला दिया करेंगे। ये हमारी तरफ से आपको ऑफ़र है, लेकिन ये उसी के लिए है जो बेचारा वीडियो देखेगा, एंड तक पहुंचेगा, तो उसको पता चलेगा ना। हम ने पिछले वीडियो में भी कहा, लेकिन किसी ने रब्ता नहीं किया, तो ये आप लोगों की सवाबदीदी है। अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम इंशाअल्लाह आप लोगों को वॉच टाइम देंगे।
अब ये मसला भी क्लियर हो गया कि वीडियो को अपने घर में चलाने की बजाय बेहतर है कि आप किसी और की चलाएं। आपने हाल ही में देखा होगा कि मोनेटाइज चैनल जो है, एक बहुत बड़ा मोनेटाइज चैनल जो है, उसकी मोनेटाइजेशन उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि वीडियो जो था वो घर में खुद उनके घर के फैमिली के मेंबर देखते थे, जिससे इनवैलिड क्लिक आने की वजह से वो चैनल भी उन्होंने डिमोनेटाइज कर दिया। तो इसलिए हमें एहतियात करनी है, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूसन जो आपने एहतियात करनी है वो ये है कि जब जो भी वीडियो, जो भी मवाद आप अपलोड कर रहे हैं, वो आपने देखना है कि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि आपका चैनल तो है खाने का, आपका चैनल तो है किसी और चीज़ का, और आपने लगाए हुए हैं ताउला के गाने या किसी और के या किसी के। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर तो ये आपकी यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं है तो फिर तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और लेकिन अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट है, आपके चैनल पे आपने किसी और का मवाद यूज़ किया है, तो फिर इतनी आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया भी जा सकती है। इसलिए इस बात को भी आपने मद्देनज़र रखना है। बाकी जो है, आपने अपने चैनल का जो लिंक है उसको, हम लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे ही लिंक फेंक देते हैं। भाई लिंक फेंकने से काम नहीं चलेगा। चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक जब आप किसी को सेंड करें तो बाकायदा उसके नीचे लिखें कि इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं। उसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन पैदा करें, लोग आपके वीडियो को, जहाँ भी आपका लिंक जाता है उसको देखें और उसको देखकर आपके चैनल पर आएँ। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे फ़ायदा ये है, असल में 1000 सब्सक्राइबर अगर मुकम्मल हो जाएं तो सब्सक्राइबर की दौड़ को छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी दौड़ है अच्छे लोग मिल जाएं। अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे तो आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। आप यकीन करें, हम भी इसी कश्मकश में हैं कि अगर हमें 100 से 150 मेंबर ऐसे मिल जाएं जो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और स्टार्टिंग में देखें, तो चैनल ग्रो होने में चंद दिन लगेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे दोस्त ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। उन्होंने क्या करना है कि बस अपनी हाज़िरी लगवानी है वीडियो के ऊपर, हाय बहुत अच्छी वीडियो, हाँ बहुत अच्छी वीडियो, बस यही हाज़िरी है। और मरने की वीडियो पर भी नाइस के कमेंट आते हैं, और किसी की फौतगी की आप डालते हैं, आप जो भी डालें उन्होंने नाइस वगैरह लिख के अपनी हाज़िरी लगवा के चले जाना है। तो ये बड़े दुख की बात है। अगर आपने किसी की मदद करनी ही है तो आप जब किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके चैनल को पसंद करते हैं, आप उसमें जो मवाद मौजूद है उसको पसंद करते हैं, तो आप उसका साथ देंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि एक दूसरे का साथ दिल से दें, मजबूरी के साथ नहीं है कि तुम मुझे करो मैं तुम्हें करता हूँ, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी वाईटी अब साफ़ कर रही है, डेली बेस पे जो है सब्सक्राइबर गिर रहे हैं। वो इसी वजह से गिर रहे हैं कि जो लोग किसी के फ़ायदे की नहीं है, आए चले गए, सोए पड़े हैं। तो सोए हुए लोग अगर आपके साथ भी हैं, नहीं हैं, तो वो जंग में आपको कोई मदद नहीं करेंगे। जंग या तो आपको अकेले लड़नी पड़ेगी और या फिर वो जो लोग जाग रहे हैं उनके साथ लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मेहनत और स्ट्रगल के साथ लगे रहें। एक और बात यह है कि अच्छे जब भी किसी के चैनल पर जाएं, उसके चैनल पे अपनी यादें छोड़ के आएँ, उसके वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, उसको वीडियो के मुताबिक कमेंट करें, अच्छे कमेंट्स करें। इससे ये होगा कि आपके कमेंट्स कोई और पढ़ के भी आपके चैनल पर आएगा। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी किसी की देखें वीडियो तो उसके नीचे देखें कमेंट्स में कि कौन से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने लिखा होगा कि फुल वॉच। चंद ही बंदे आपको नज़र आएंगे जिन्होंने लिखा होगा फुल वॉच। उन बंदों के साथ कांटेक्ट करें, उनसे साथ रब्ता करें, उनके चैनल्स पर जाएं और जल्दबाजी ना किया करें कि आपने अगले ने आपको वापस नहीं किया। सब्र करें, 1-2 दफ़ा उसकी दोबारा फिर वीडियो देखें, और जिसको भी सब्सक्राइब करें उसको नोटिफिकेशन के साथ करें। नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगले की वीडियो आई कि नहीं। तो इसलिए नोटिफिकेशन के साथ करें और इंतज़ार करें। तो 2-3-4 दिन जब आप उसकी लगातार वीडियो देखेंगे और उस पर अच्छी कमेंट छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपसे रब्ता करेगा। जब आप किसी के चैनल पर अच्छी कमेंट छोड़ के आएंगे तो वो आपको ज़रूर बैक करेगा, और उसके साथ साथ 2-4-5 लोग और भी आपको बैक करेंगे। और जब भी किसी की कमेंट पिन करें तो उस बंदे की किया करें, ये ना किया करें कि जिसने लाइक डन कर दिया फर्स्ट की कमेंट ना अपडेट किया करें। इससे आप दूसरों को भी धोखा देते हैं। आप उस बंदे की पिन जो है लिंक जो है कमेंट पिन किया करें जिसको आपको पता है कि ये अच्छी वीडियो वॉच करता है, मुकम्मल तरीके से करता है, ईमानदार है, उसकी पिन करें ताकि उसको दूसरे लोग भी हिट करें और दूसरे लोग भी उसके चैनल को जाएं और उसको अपने चैनल पे लेके आएँ। तो इसलिए कोशिश करें, इन चीज़ों पर भी अमल करने की कोशिश करें। और दूसरा, हम 1-2 ये गलती करते हैं कि
जब भी किसी के चैनल पे जाते हैं ना तो अपनी जो असल आईडी होती है ना उससे कमेंट्स वगैरह नहीं करते, उससे सब्सक्राइब नहीं करते। असल आईडी को यूज़ करें। आपकी आईडी जितनी ज़्यादा गर्दिश में आएगी उतना आपका चैनल ग्रो होगा, उतना लोगों को पता चलेगा कि आपका चैनल है। लोग आपका अपने असल चैनल के ऊपर मेहनत करें। अपने जो साइड वाले चैनल हैं उन पर मेहनत करने की बजाय असल चैनल्स पर मेहनत करें तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो करेगा। हमने भी स्टार्टिंग वाले 2-3 माह में यही गलती की कि हम अपने दूसरे चैनल से लोगों को मैसेज करते रहे, दूसरों को सपोर्ट करते रहे, लेकिन असल चैनल को सामने ही नहीं लेकर आए। तो इसमें हमने महसूस किया कि ये भी बहुत बड़ी गलती है। हमें अपने असल चैनल से सब्सक्राइब करना है, अपने असल चैनल से दूसरों को सपोर्ट करनी है, तो इससे हमारे चैनल की ग्रोथ में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो है आप सब्सक्राइब की दौड़ में ना पड़ें, अच्छे लोगों की तलाश करें। आप अच्छे साथी चुनें और कोशिश करें कि दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी मदद के ज़राए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़ुद पैदा कर देगा। तो इसलिए कोशिश करें, खुशियाँ बांटें। ये हो ही नहीं सकता कि बदले में आपको खुशियाँ ना मिले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत फ़ायदा होगा। बाकी हम आप लोगों से फिर कह रहे हैं कि जिसको WT की ज़रूरत हो, जिसको हो ऐसा सिलसिला कि उसको वॉच टाइम कम हो, तो इस सिलसिले में आप हमारी मदद फ्री में अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल कर सकते हैं। आप आएँ हमारे चैनल पर, हमारी डेली बेस की वीडियो देखें और हमारी जो कम्युनिटी पर वीडियो है उसको देखें। कम्युनिटी पर कमेंट करें कि हमने दोनों देख के डन कर दिया है। हम आपको 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आपकी प्लेलिस्ट चलाकर आपका जो एहसान है, जो आपने हमारी मदद की है, उस सिलसिले में हम भी आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह ये होगा कि जब हम एक दूसरे के चैनल पर आएंगे तो सबके चैनल ग्रो करेंगे। इसलिए एक दूसरे के साथ ये एहसान ज़रूर किया करें कि चलें, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो कम से कम आधी वीडियो ज़रूर देखें। और स्टार्टिंग वाले जो लोग होते हैं, जो मुखलसाना तरीके से अगर वो काम करें तो वो वीडियो पूरी देखें, तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो कम से कम दुआएं तो मिली होंगी। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी, हम सब की ये कावश अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब को दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करने की भी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में रहकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इत्फाक और प्यार के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये साथ दुनिया में भी कायम रहे और जन्नत में भी हम एक दूसरे के साथी बने। खुशियाँ बाँटें, बदले में आपको खुशियाँ मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।